नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर उनके सरकारी आवास पर हमला किया गया है। दरअसल सीएम रेखा गुप्ता सिविल लाइंस में जन सुनवाई केंद्र में मौजूद थी, लोगों की समस्याएं सुन रही थी, भीड़ के बीच वो मौजूद थी, सभी से पेपर सुनवाई के ले रही थी। इसी दौरान एक शख्स सामने आता है और रेखा गुप्ता को थप्पड़ मार देता है। ये एक बड़ी खबर दिल्ली से सामने आई है और खबर ने अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया है। हालांकि बताया यह जा रहा है कि जो शख्स जिसने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला किया, हाथ उठाया, उस शख्स को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है और थाने में पुलिस लेकर गई है। उससे लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिर किस मकसद से वो मुख्यमंत्री के इस जन सुनवाई केंद्र में पहुंचा था, आखिर क्यों उसने हमला किया, क्यों थप्पड़ मारा। लेकिन खबर अभी तक यही निकल कर आ रही है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर उनके सिविल लाइंस से सरकारी आवास पर आयोजित साप्ताहिक जन सुनवाई के दौरान एक सनसनीखेज हमला हुआ। एक व्यक्ति ने पहले सीएम को कुछ कागज सौंपे और फिर अचानक उन पर थप्पड़ जड़ दिया। पुलिस ने आरोपी शख्स को तुरंत गिरफ्तार कर लिया और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस पता लगा रही है कि आखिर ये शख्स कौन है, किस मकसद से यहां जन सुनवाई केंद्र में पहुंचा था। वहां मौजूद अन्य लोगों के बयान सामने आ रहे हैं। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका कहना है कि बहुत हैरान कर देने वाला यह मामला अचानक से देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि काफी लोगों की भीड़ जन सुनवाई केंद्र में मौजूद थी। लोग अपनी समस्याएं लेकर मुख्यमंत्री के पास पहुंचे थे और अभी हाल ही में इस सिविल लाइंस जो सरकारी आवास है मुख्यमंत्री का, इसमें जनसेवा सदन का ये उद्घाटन मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया था कि लोग आएंगे उनके पास, उनकी समस्याएं वो सुनेंगी, लोगों से वो डायरेक्ट जुड़ सकेंगी ताकि जन समस्याओं का समाधान डायरेक्ट ही किया जा सके। तो यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग वहां अपनी समस्याओं को लेकर हफ्ते में एक बार ये कैंप लगता है, उसमें पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री वहां मौजूद रहती हैं, मुख्यमंत्री से बातचीत करते हैं, अपनी समस्याओं के बारे में जानकारी देते हैं। तो ये शख्स जिसने हमला किया मुख्यमंत्री पर, वो भी आम शख्स बनकर वहां शिकायत लेकर ही पहुंचा था। कुछ कागजात उसके हाथ में लगे हुए थे। जैसे ही उसने मुख्यमंत्री को अपने कागजात सौंपे, जैसे ही मुख्यमंत्री ने उसके कागजात लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाए, वो उसकी समस्याओं को सुनने के लिए पूछ ही रही थी, तभी उस शख्स ने तुरंत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला बोल दिया है। अब ऐसे में वहां मौजूद लोगों का क्या कुछ कहना है, एक एक कर सबकी बाइटें हम आपको सुनवा देते हैं, क्योंकि मौके पर काफी अफरा तफरी का माहौल बताया जा रहा है। मेरा नाम अंजलि धमेजा है। देखिए, पहली बात तो ये बहुत गलत हुआ है। जनता सुनवाई पे सबका का हक है। इसमें कोई बहरूपिया अगर आज उनको थप्पड़ मार सकता है तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, मैं बिल्कुल साथ में नहीं थी तो मेरे को सुनाई नहीं दिया, लेकिन हम वहीं थे कि क्या सुना, क्या देखा? नहीं, वो अपनी कोई बात बता रहे थे। एकदम बात बताते वक्त वो अभी बात ही हो रही थी, उन्होंने एकदम थप्पड़ मार दिया, जो कि गलत है। कोई वजह बताई मैडम? नहीं, और उसको बस एकदम ही ले गए लोग, पुलिस वाले। पुलिस, हाँ जी, उसको अरेस्ट कर लिया था। अरेस्ट करने के बाद उसकी बहुत पिटाई भी करी और वो हाथ के हाथ ही ले गए। अभी पुलिस स्टेशन ही लेके गए। तो ये अंजलि नाम की महिला है और इनका कहना है कि जिस वक्त ये वारदात मौके पर हुई वो वहां मौजूद थी, लेकिन जैसे ही अचानक उस शख्स ने मुख्यमंत्री पर हाथ उठाया, अफरा तफरी का माहौल बन गया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सीएम को कोई घुसपैठिया अगर थप्पड़ मार सकता है तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं वहां थी, वहां कुछ व्यक्ति बोल रहे थे, अचानक उसने थप्पड़ जड़ दिया, तुरंत उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरे और भी लोग वहां मौजूद थे, उनका क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवा देते हैं। मैं तो हमने उत्तम नगर से आया था कंप्लेंट लेके सीवर की। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। तो यहाँ गेट पर आया तो भगदड़ मच गया कि लेडीज मुख्यमंत्री जी के थप्पड़ मार दिए। ये तो गलत हुआ ना। हम लोग आए थे सीवर के सुनवाई करने के लिए। आपने क्या सुना, क्या लगा आपको, क्यों, कैसा लगा? वो जनता दरबार में गई थी, जनता दरबार में सुनवाई के लिए गई थी अंदर, उसी में थप्पड़ मार दिया। कोई जनता दरबार में जाएगा उसको थप्पड़ मारना गलत चीज है ना मुख्यमंत्री। अब इस मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से ट्वीट किए गए और इस हादसे पर दुख जताया गया है, इस घटना पर दुख जताया गया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इसे षड्यंत्र करार दे दिया है। मनजिंदर सिंह सिरसा इस मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवा देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर जन सुनवाई के दौरान जो हमला किया गया, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली की रात दिन चिंता करती हैं और यही विरोधियों की साजिशें हैं।
उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि एक मुख्यमंत्री कितने घंटे पब्लिक के बीच में रहता है, जनता को आमतौर पर मिलते हैं, अपने निवास स्थान पर जिसका दिल करता हो आके मिल सकता है। यही कारण है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। जल्द ही दिल्ली पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सारे तथ्य सामने आएंगे। तो मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस मामले पर दुख तो जताया ही है, लेकिन यह भी कहा है कि यह साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। वो शख्स कौन था, उससे पूरी तरीके से पूछताछ की जानी चाहिए। क्या किसी और पार्टी ने उसको भेजा तो नहीं था, खास मकसद से उसको भेजा तो नहीं गया था। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। शख्स से बयान भी उसके लिए गए हैं, पूछा जा रहा है किसने भेजा, क्यों आया, क्या मकसद था, कौन वो शख्स है, कौन वो घुसपैठिया है, उसको लेकर पूरी जांच पड़ताल बारीकी से की जा रही है। लेकिन इसी बीच अब आम आदमी पार्टी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने ट्वीट किया है और इस पूरे मामले पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा है, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला बेहद निंदनीय है। लोकतंत्र में असहमति और विरोध की जगह होती है, लेकिन हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। आशा है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अब आम आदमी पार्टी ने इस पूरी घटना को लेकर ट्वीट किया है, निंदनीय बताया है और दुख भी जताया है। लेकिन बीजेपी वाले सवाल खड़े कर रहे हैं कि यह घटना जो है वो किसी की साजिश हो सकती है। इस तरीके से किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी आम शख्स की कि मुख्यमंत्री आवास में वो अपनी जन सुनवाई केंद्र में आता है अपनी समस्याओं को बताने के लिए, लेकिन उस दौरान वो सीएम को निशाना बनाकर उन पर हमला कर देता है। तो ऐसे में ये सोचने वाला विषय है। खैर, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जल्द दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आखिर ये शख्स कौन था, किसने इसको भेजा, क्या मकसद था और किस वजह से इसने ये इस वारदात को अंजाम दिया है। अब इस मुद्दे पर दिल्ली में भरपूर तरीके से सियासत शुरू हो गई है। और लेकिन दूसरी तरफ खबर यह आ रही है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को अस्पताल भेजा गया है, जहां कहा जा रहा है कि बीजेपी नेताओं की तरफ से वो सदमे में है इस पूरे हादसे को लेकर, इस पूरी घटना को लेकर। फिलहाल पूरे मामले पर जांच पड़ताल चल रही है। क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।